ओके, सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द मेडिको फीवर। तो यूपी नीट काउंसलिंग का शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया है वेबसाइट पर, और आई होप कि आप लोगों ने शेड्यूल देख लिया होगा। बट होता क्या है ना कि एक तो पहली बार शेड्यूल देखकर बहुत सारे डाउट आते हैं, और दूसरी बात कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इसकी लैंग्वेज ऐसी होती है कि कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो मैं इस वीडियो के थ्रू काउंसलिंग का शेड्यूल जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और जो नई पॉलिसीज़ हैं इस बार काउंसलिंग में उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और साथ ही साथ इस बार काउंसलिंग में जो बड़े चेंजेस किए गए हैं काउंसलिंग प्रोसेस में, उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बिकॉज ये चेंजेस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है काउंसलिंग में, और आपकी सीट भी कैंसिल हो सकती है। तो वीडियो को ध्यान से देखें। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं इस बार के नीट काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा upneet.government.in की साइट पर, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा इस बार का यूपी नीट का शेड्यूल, काउंसलिंग का शेड्यूल। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका शेड्यूल जो है वो 22 तारीख से स्टार्ट है। यानी कि आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो है रजिस्ट्रेशन का, ऑनलाइन होगा जो। ये 22 तारीख से स्टार्ट है, और ये आपको चलता रहेगा 28 अक्टूबर तक। और उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन की फ़ीस पे करने का। तो वो आपका स्टार्ट है, कल से स्टार्ट है, और वो भी चलेगा 28 तारीख तक। तो सबसे पहला स्टेप आपका है रजिस्ट्रेशन का, जो कि कल से स्टार्ट है 22 अक्टूबर बाद आपका होगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेमेंट। और उसके बाद जो अगला है वो है सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट का टाइम, वो है 22 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक। और उसके बाद आप जब सिक्योरिटी मनी जमा कर देंगे तो उसके बाद फिर आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट जारी होगी, और उस मेरिट लिस्ट के बाद फिर आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। तो मेरिट लिस्ट की जो डेट है वो है 29 अक्टूबर को आएगी, और उसके बाद फिर आपकी ऑनलाइन चॉइसेस शुरू हो जाएंगी, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। और उसकी डेट जो है 1 नवंबर से लेके 4 नवंबर तक है। और फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का, तो वो है 4 से 5 नवंबर के बीच में आएगा। और उसके बाद आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, वो है उसकी डेट है 7 नवंबर से लेके 11 नवंबर के बीच में। यानी कि आपको 4 दिन का टाइम दिया गया है एडमिशन लेने के लिए। तो ये तो एक शेड्यूल है काउंसलिंग का। अब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं वन बाय वन डिटेल में कि आपको फर्स्ट स्टेप कहाँ से करना है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो वहाँ ये आपको कहाँ पर करना है, आपको जाना पड़ेगा UPDGME या फिर upneet.government.in की साइट पर जाएंगे आप। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टेप नंबर 1 का, उसमें आपको लिखा होगा रजिस्ट्रेशन। तो वहाँ पे आप जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे अपना। उसके बाद फिर उसके जस्ट बाद आप उसकी फ़ीस पे कर सकते हैं, उसी दिन कर सकते हैं। डेट तो आपको 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक है, बट आपको उसी दिन पे कर देनी है, बिकॉज फिर साइट इशू हो जाएगा तो फिर डिफ़िकल्टी होगी। इसीलिए आप सेम डे पे जाके रजिस्ट्रेशन और उसकी फ़ीस पे कर देंगे। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कुछ दिया गया है, इसमें वही सब लिखा हुआ है कि काउंसलिंग आप कहाँ से कराएंगे, upneet.government.in पर। और उसके अलावा आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो ईमेल आईडी वहाँ पे देंगे वो वही देंगे जो आपने नीट के फॉर्म में फिल करी थी। बाकी सब वही दिया हुआ है कि काउंसलिंग फ़ीस कितनी है, 2000 पर हेड है। और ये जो फीस जो है ये रिफंडेबल नहीं होती है, आपकी रिफ़ंड नहीं की जाएगी किसी भी केस में। और उसके बाद फिर जो अगला स्टेप है, ये सब यही लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी मनी के बारे में, कि आपको अगर गवर्नमेंट सीट लेनी है या गवर्नमेंट से काउंसलिंग करा रहे हैं MBBS या BDS, तो आपको 30,000 पे करनी पड़ेगी। अगर आप प्राइवेट के लिए करा रहे हैं तो आपको 2 लाख देनी पड़ेगी, और अगर आप सिर्फ प्राइवेट और BDS के लिए करा रहे हैं तो 1 लाख देनी पड़ेगी। और लास्ट में इसके अलावा लिखा हुआ है कि अगर आप के पास कोई आरक्षण है, यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी वाला, तो उसके लिए आप जो सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं बनवा सकते हैं। आप एक ऐसे वहाँ से बनवाएंगे, हॉस्पिटल से या फिर इंस्टीट्यूट से जो गवर्नमेंट अथॉराइज्ड हो। तो इसमें बेसिकली आपको एक शेड्यूल का बताना था कि ये शेड्यूल कैसे है, कौन सा स्टेप किस डेट पे होने वाला है। तो अब हम जानने वाले हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस में इस बार क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो अब जो लोग भी नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऊपर के जो कुछ पॉइंट्स हैं उसी बारे में दिए हुए हैं, जो मैंने आपको बता दिया अभी कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड नहीं की जाएगी और कितनी देनी है। और उसके अलावा भी अगला जो है ये सिक्योरिटी मनी के बारे में है। यहाँ पे ये सिक्योरिटी मनी के बारे में है, ये आप जान चुके हैं पहले ही। हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक ये स्टेप हो गया, ये एक बहुत बड़ा चेंज किया गया इस बार, कि इस बार आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो ऑनलाइन। और जो दूसरा चेंज है वो ये है कि हर बार क्या होता है कि आपकी सिक्योरिटी मनी जो होती है वो DD के फॉर्म में जमा होती है, बट इस बार वो DD के फॉर्म में जमा नहीं होगी। इस बार आपको जो सिक्योरिटी मनी जो है 30,000 वो ऑनलाइन देना पड़ेगा। और इस बार आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो स्टेप नंबर 1 है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, बट उसके बाद जो स्टेप नंबर 2 है वो है डॉक्यूमेंट अपलोडेशन का, यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। फर्स्ट आपका 10th एंड 12th का मार्कशीट, सेकंड आपका आरक्षण संबंधित, यानी कि OBC ST SC या फिर EWS या फिर कोई भी सब कैटेगरी का जो आपके पास सर्टिफिकेट है, लाइक PH हो गया, FF हो गया, X हो गया, NCC हो गया, तो आपको वो सबमिट करना है उस टाइम पे। और तीसरा आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब इसके बारे में भी एक चेंज है कि हर बार क्या होता था, लाइक जब 2020 में क्या था कि आप चाहे यूपी से हो चाहे किसी और स्टेट से हो, आपको डोमिसाइल देना पड़ता था। बट इस बार क्या हुआ है कि अगर आपने 10th क्लास और 12th क्लास दोनों यूपी से ही किया है तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आप डोमिसाइल दें। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप डोमिसाइल ना दें।
अगर आपने बट अगर आपने 10th या 12th या फिर दोनों या फिर दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम जो है स्टेट से बाहर किया है या स्टेट से बाहर अपने कंप्लीट किया पढ़ाई, तो आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा। तो ये थर्ड पॉइंट इसी बारे में है कि आपको डोमिसाइल तभी देना है जब आपने कोई हाई स्कूल या फिर इंटर स्टेट के बाहर से की है। तो ये बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट अपलोडेशन के टाइम पे, यानी स्टेप नंबर 2 पे। तो उसके बाद आपको फिर अगला स्टेप आएगा जो है आपका सिक्योरिटी मनी वाला, वो आप ऑनलाइन कर देंगे। उसके बाद फिर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, फिर आपका चॉइस फिलिंग होना है। तो अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे इस बार, तो इस बार यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि अगर आपने चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक नहीं की तो फिर आपकी जो चॉइसेस हैं वो कंसिडर नहीं की जाएंगी। तो आप ध्यान रखें कि चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉक करना ना भूलें। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको सपोज़ आपने चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट किया और आपने फर्स्ट राउंड में आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हो गई और अगर आप उस पर एडमिशन नहीं लेंगे तो फिर आपकी सिक्योरिटी मनी जो है जब्त कर ली जाएगी, आपको वापस नहीं की जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप दोबारा राउंड 2 में पार्टिसिपेट करें तो फिर आपको दोबारा से सिक्योरिटी मनी जो है देनी पड़ेगी। यानी अगर आप तो इसका मतलब अगर आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे थे तो आपको 30,000 दोबारा देना पड़ेगा, और वही अगर आप प्राइवेट के लिए थे और आपने सीट छोड़ दी है फर्स्ट राउंड में तो आपको फिर 2 लाख या फिर 1 लाख देना पड़ेगा दोबारा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है तो आप उस पर एडमिशन लें और फिर अपग्रेडेशन में डाल दें। अदरवाइज़ आप वही चॉइसेस फिल करें जिन पे आपको एडमिशन लेना है, यानी आप जिन पे आप चाहते हैं कि एडमिशन ले लें। अगर आपको कोई कॉलेज जिसमें एडमिशन नहीं लेना तो उसको चॉइस फिलिंग में डालें ही ना, अदरवाइज़ आपको नुकसान हो सकता है 30,000 का। और जितने भी कैंडिडेट ओबीसी के हैं या फिर किसी भी आरक्षण वाले हैं तो उनको ये बात ध्यान में रखनी है, ये वाला पॉइंट कि आपका जो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल या फिर उसके बाद से होना चाहिए। 1 अप्रैल 2022 या फिर उसके बाद का होना चाहिए, उसके पहले का एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आप लोग ये बात ध्यान रखें, अगर आपके पास नहीं है तो अभी आप बनवा लें सर्टिफिकेट। 1 अप्रैल के बाद का ही लगना चाहिए, 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। तो बेसिकली ये 3-4 चेंजेस जो हैं किए गए हैं इस बार काउंसलिंग में, आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप इसमें कुछ मिस्टेक करते हैं तो फिर आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, आप लोग जो है आराम से ध्यान से काउंसलिंग करें और उसमें कोई मिस्टेक ना करें। और बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको यहाँ पे देता रहूँगा और बाकी काउंसलिंग में भी आपकी हेल्प करता रहूँगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।